सो दिस इज हाउ यू कैन नॉट वेस्ट योर स्कूल ईयर्स लाइक मी। अगर तुम्हें भी अपने स्कूल के ईयर्स बचाने हैं तो ये टिप्स तुम फॉलो करो। और ट्रस्ट मी भाई, मैंने तो मेरे स्कूल के ईयर्स बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए। अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ क्यों। सबसे पहले बात तो भाई, मेरे किसी से दोस्ती हुई नहीं अभी तक, क्योंकि भाई मैं ज़्यादातर स्कूल चेंज की थी, और जब मैंने स्कूल चेंज की ना तो भाई मेरी सही से दोस्ती हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से भाई दोस्त बिछड़ जाते थे और फिर बाद में बात भी नहीं करते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती थी। इसी के साथ साथ भाई मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता था। पता नहीं क्यों, बस मेरे को अच्छा ही लगता था किसी से बात करना। और ऊपर से भाई वहाँ पे मतलब बॉयज़ ऐसे थे कि जिनको भाई बात करना नहीं आता था, और भाई वो होते हैं ना जो खुद को भाई गैंगस्टर समझते हैं, ऐसे ऐसे तो बॉयज़ थे भाई। और भाई इसीलिए मैं ना किसी से बात करता था। और भाई पता नहीं क्यों मेरे को भाई स्पोर्ट्स में भी मज़ा नहीं आ रहा था। जब पता नहीं भाई क्यों मेरे क्या मतलब मैं ट्राई नहीं किया था भाई जब स्पोर्ट्स। बस मैं सारे दिन ये सोचता था कि स्कूल में काम कर लूँ और घर जाके कोई सीरीज वीरीज देख लूँ या फिर कुछ गेम खेल लूँ। बस यही चल रहा था। और अगर तुम्हारा भी यही चल रहा है ना तो भाई अभी और अगर तुम्हारा भी यही चल रहा है ना तो इसमें गलत नहीं है, बल्कि बहुत गलत है। तुम्हें आगे पता चलेगा क्यों। तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि अगर तुम इस स्कूल में नए नए आए हो तो वहाँ से भाई पहले तुम वहाँ की जांच पड़ताल करो। मतलब वहाँ के जैसे बच्चे हैं तुम्हारे साथ जो पढ़ रहे हैं उनको तुम पहले देखो और उनको समझो, जिनमें से जो तुम्हें सही लगे ना, मतलब जिनके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो, और जो भाई बंदा रियल में सही हो, जो कुछ खुद को इतना कुछ समझे ना, और जिसको भाई बात करना आता हो। क्योंकि भाई एक कहावत है कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। अगर तुमने भाई गलत फ्रेंड्स चुन लिए ना तुम्हारा पूरा साल तो खराब होगा ही होगा। इसी के साथ साथ ना तुम पढ़ाई में कुछ कर पाओगे और ना स्पोर्ट्स में। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली मतलब अपने दोस्तों को वाइजली चुनो। तो कहावत तो सुनी होगी कि भाई दोस्ती रिश्तों से नहीं प्यार से होती है। पर तुम्हें भाई प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए दोस्ती में कि भाई तुम जो स्ट्रीम वो ले रहा है वही ले लो। क्योंकि भाई बात ऐसी है ना, अगर तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त होगा ना वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेगा। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम अभी छोटी क्लासेस में हो ना तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें ना लोगों से बात करनी चाहिए, मतलब टीचर से बात करनी चाहिए, तुम्हें स्टूडेंट से बात करनी चाहिए अपने जो हैं। और इसी के साथ साथ भाई जो तुम्हारे अभी से सोशल स्किल है ना वो इंप्रूव करनी चाहिए तुम्हें। जैसे कि तुम्हें स्पीच देनी चाहिए, असेंबली में बोलना चाहिए। चलो असेंबली में तो इतना नहीं दो, कम से कम स्पीच तो दे सकते हो, वो तुम्हें करना चाहिए। और जितने भी जो कॉम्पिटिशन अभी हो रहे हैं ना तुम्हें भाई उसमें पार्ट लेना चाहिए। चाहे तुम जीतो हारो भाई हारो, मैं तो बता रहा हूँ हारो, बस पार्ट लो। हाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई तुम डांस भी करो, सब कुछ ऐसे करो। नहीं नहीं, जो तुम्हारा मन करे ना, जैसे कि भाई कोई स्पीच बोलनी है तो तुम बोल सकते हो। इससे तुम्हारा जो स्टेज फियर है ना वो खत्म होगा और कम होगा। तो मेरी तरह भाई मैं तुम्हें बताऊं, मैं अभी भी बहुत बहुत रिग्रेट करता हूँ कि भाई मैंने पहले जब मैं 5th 6th क्लास में था मैंने जब भाई स्पोर्ट्स नहीं खेला। और अगर तुम्हारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स है ना तो भाई अभी ज्वाइन कर लो। मैं तो बताऊं तो कल मतलब परसों जाके भाई ज्वाइन ही कर लेना, क्योंकि जाके तुम बस नाम लिखवा लो भाई, कोई से भी स्पोर्ट्स खेलो, चाहे तुम सारे स्पोर्ट्स खेल लो, पर बस तुम नाम लिखवा लो कोई से भी स्पोर्ट्स में। क्योंकि भाई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तुम्हारे लिए। जब तुम स्पोर्ट्स धीरे धीरे खेलते जाओगे ना भाई तुम प्यार करने लग जाओगे। मतलब तुम्हारा चाहे दोस्त हो ना हो, तुम्हारे स्पोर्ट्स दोस्त हो जाएंगे। तो मेरी बात याद रखना, तुम्हें स्पोर्ट्स तो भाई खेलनी ही है। और भाई मैं जो पहला पॉइंट बता रहा था ना कि अपने दोस्तों को सही से चुनो, तो मैं ऐसा नहीं बता रहा कि भाई बिल्कुल ऐसा ही दोस्त होना चाहिए जो बस रट्टू हो, मतलब सिर्फ किताबों में ही रहता हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। पर भाई तुम कोई ऐसे दोस्त को मत चुना वो जो खुद को ही ज़्यादा समझता हो, और भाई जो अपने ओपिनियन को ही सही माने। ऐसे दोस्त भी ज़्यादा समझते हैं गैंगस्टर टाइप में, वो उनके से तो भाई तुम दूर रहो यार, क्योंकि उनका खुद का भी नहीं है और बस वो तुम्हें भी भाई ले डूबेंगे। अगर तुम इसको इग्नोर करोगे तुम बाद में जाके पछताओगे। और भाई जो मेरा एक और रिग्रेट है ना कि भाई मैं किसी से बात नहीं करा। मतलब मैं अपने क्लासमेट से भी इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था। ये भाई मेरा बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इससे क्या हुआ कि मेरे को भाई दूसरों से भी बात करना नहीं आया। ये भाई मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और अगर तुम भी अभी किसी से बात नहीं करते ना, अकेले रहते हो, तो भाई बात करना सीखो। क्योंकि जैसे जैसे तुम बात करोगे ना इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सही होगी, और वही तुम्हें आगे जाके भाई काम आएगी। ये भाई ये मान लो मेरे को अपना सीनियर मान लो, कुछ भी मान लो भाई, बड़ा भैया मान लो, कुछ भी मान लो, बस ये चीज़ फॉलो कर लेना अगर तुम्हें भी मेरे जैसे रिग्रेट नहीं करना तो अभी। और भाई इतनी टेंशन मत लो कि भाई नंबर नहीं आ रहे यार, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ भाई, अभी से तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मतलब तुम्हें रटना नहीं है। भाई मैंने भी ये मेरे टाइम पे गलती की थी कि भाई क्योंकि हमारे टीचर्स हमें रटाते थे और इसके पीछे का कुछ बताते ही नहीं थे। इसमें मेरी क्या गलती थी तुम सोचो। तो अगर मैं बताऊं तो तुम्हें अभी रटना नहीं चाहिए, तुम्हें अभी पूरा जो समझना चाहिए, तुम्हें बेसिक वर्कआउट करना चाहिए। जैसे पुशअप्स हो गए, और ये मतलब पुशअप्स स्क्वाट्स, ये चीज़ें तुम्हें तुम्हें अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि भाई तुम्हारी ये जो है ना अभी से इनमें रेजिस्टेंस डलना शुरू हो।
अब मैं स्टडी से रिलेटेड कुछ बात बताता हूँ। अगर मानो तुम क्लास में हो और टीचर तुम्हें कुछ समझा रहा है, वहीं पे तुम्हें बीच में भाई कोई स्टेप समझ में नहीं आया। अब पूरी क्लास का क्या है, पूरी क्लास को भी नहीं आया, पर भाई किसी की इतनी दम नहीं है कि भाई वो बोल दे। और या फिर कई लोग सोचते हैं कि हम घर जाके पढ़ लेंगे, ट्यूशन में पढ़ लेंगे, या फिर छोड़ो यार कौन ही पूछेगा। हैं, तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरी बात मानो, ये तुम्हें चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर तुम्हारी अभी से हैबिट बन गई ना, तुम्हें बाद में जाके जब तुम 11th 12th में आओगे ना, जब तुम्हें भाई बहुत दिक्कत होगी भाई क्वेश्चन पूछने में टीचर से, इसकी वजह से भाई तुम बाद में भी समझ में नहीं आएगा और तुम इसी चक्कर में रह जाओगे कि यार आज भी भाई मेरे को समझ में नहीं आया। फॉलो करना और भाई अभी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो अपने टीचर से। तुम्हें कोई एडिक्शन की भाई बात करते हैं, तुमसे तुम्हें बोलते हैं कि भाई एक बार करके देख, अभी बताओ ना भाई, उनसे दूर हो जाओ। उनको अपना काम करने के लिए बोलो और उनसे दूर हो जाओ। चाहे फिर वो भाई कुछ भी किया, भाई बदल गया कुछ भी किया, पर भाई उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हें एडिक्शन लग गई ना, तो जितना टाइम तुम्हें उसे छोड़ने में लगेगा ना, उतने टाइम में तो स्कूल खत्म हो जाएगा। और तुम भाई इसी रिग्रेट में रह जाओगे कि भाई उस दोस्त ने ये करा था, उस दोस्त ने, वो दोस्त तो भाई चला भी जाएगा कब का, पर तुम भाई इस चीज़ में फंसे रह जाओगे। फिर भाई उनको समझ जाओ कि भाई ये गलत है, और ना समझे तो भाई छोड़ दो फिर तो साथ। लास्ट चीज़, ये जो तुम्हारे पास भी टाइम है ना स्कूल का, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट टाइम है लाइफ का। तो इस टाइम में भाई तुम वेस्ट मत करो, इसमें भाई तुम खूब खेलो, ज़्यादा मज़े करो। क्योंकि भाई ये जो अगर टाइम एक बार चला गया ना, ये बिल्कुल भी नहीं वापस आएगा। और भाई ये तुम एक सीनियर या अपने बड़े भैया से सुन रहे हो, क्या फालतू करवाते हैं ये कंपटीशन वो कंपटीशन, ये क्या फालतू ये स्पीच। पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें अभी से हेल्प करेगी बाद में जाके बोलने की। तो उतने अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि बाद में जाके दोस्त बहुत कम बनते हैं। ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम्हें भाई रियल में मज़ा आए। चाहे तुम वीडियो गेम खेलो, कुछ भी करो, बस अभी से वो चीज़ करो। क्योंकि भाई अभी तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो अभी तो। मैं गलत एडिक्शन की बात नहीं कर रहा, पर मैं ये चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें खुद को पता है तुम्हें क्या सही है। मेरी तो यही एडवाइस थी। मिलते हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो भाई क्या ही बात है।